हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, जो कि 8th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इससे पहले स्क्वायर्स का रूट्स पढ़ा होगा। इन केस आप वो रिवाइज करना चाहते हैं या आपको एक बार पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। एक बार आप वो पढ़ लेंगे तो फ्लो में आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर आपको आगे क्यूब रूट्स एंड क्यूब का टॉपिक समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्यूब्स क्या होते हैं। क्यूब्स, पहले हम बेसिक नंबर्स की बात करते हैं। बेसिक नंबर में हमारे पास यहाँ पे कुछ 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं। इनके क्यूब्स का देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1। 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाता है 8। सिमिलरली 3 का जो क्यूब है वो 27 हो जाता है। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब मतलब क्या हुआ? आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके पास आ गया 125। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 6 पे। 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है 636, हाँ 216। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 7। इसका मतलब क्या हुआ? 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज 49, 7, हाँ 343। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा? आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका हो गया 64 इंटू 8। ठीक है, 64 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2, देखिए 64 इंटू 8 32, और आपका 48 प्लस 3 आपका हो गया 51, दैट इज 512। तो ये आपके पास आ गया 512। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 इंटू 9 इंटू 9, है ना, सिमिलर चीज़ है एकदम। आपको 3 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ गया 999, जो कि हो गया आपके पास 81 इंटू 9, तो ये आपके पास आ गया 729। ठीक है, लास्ट है हमारे पास 10 का क्यूब, मतलब आप 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जो आपके नंबर जैसे कि 1, अगर लास्ट में आपका कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर है, उसके लास्ट में अगर 1 आ रहा है, तो आपके उसी नंबर के क्यूब के लास्ट में भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिया 41, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू ली 41 का, मैं क्यूब कर रही हूँ, तो मैं आपसे पूछूं अगर कि आपके लास्ट डिजिट क्या आएगा, यानी कि 1s प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप ऐसे ही बता सकते हो बिना सिंप्लीफाई किए कि लास्ट में आपके पास 1 है, 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। तो आपके जो भी वैल्यू आएगी उसके 1s प्लेस पे, 1s की प्लेस पे आपका 1 आएगा, बिकॉज 1 का क्यूब इज 1, उसके लास्ट पे 1 आता है। ठीक है, सिमिलरली 2 का क्यूब इज 8, मतलब कि अगर आपका 42 होगा, अगर यही आपका 42 होगा, तो आपके 1s प्लेस पे यानी कि यूनिट्स प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 की बात करते हैं। 3 के लिए लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, मतलब ये अगर हमारे पास 43 होगा तो इसका क्यूब करने पे हमारे पास लास्ट में यानी कि यूनिट्स प्लेस पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सिमिलरली 4 के क्यूब में आपके पास 4 आता है, 5 के क्यूब में 5 आता है, 6 के क्यूब में आपका 6 आता है, 7 के केस में 3 आता है, 8 के केस में 2 एंड 9 के केस में 9। लास्टली 10 के केस में अगर यानी कि आपके लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो आपका क्यूब में भी लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखते हुए आगे हम एक क्वेश्चन इसके बेस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये नंबर है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द 1s डिजिट या यूनिट्स डिजिट, कि यूनिट्स प्लेस पे क्या होगा? डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, है ना। क्यूब करने के बाद मतलब कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो हमारे पास क्या है? 3 3 3 1, है ना। इसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे पास 1s प्लेस पे क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे चेक करना है इसका 1s प्लेस, इसके 1s के प्लेस पे क्या है? 1 है। तो आप खुद देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, मतलब कि आपके 1s प्लेस पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो हेंस आप क्या लिख सकते हो कि 3331 होल क्यूब will have 1 at
its units place। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट इस पे ट्राई करते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 888। तो देखिए 8 के केस में क्या हो रहा था, 8 के केस में आपके क्यूब में लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट 8 है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 होता है, राइट। तो इसका मतलब कि यू विल हैव 888 का होल क्यूब विल हैव 2 at its यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 149। लास्ट में 9 है, 9 का क्यूब के लास्ट में क्या आता है, यूनिट्स प्लेस पे क्या आता है, 9 का क्यूब इज 729, तो आपके लास्ट में आ रहा है 9। दैट इज कि इस केस में आपकी जो वैल्यू है वंस प्लेस पे वो क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, उन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला है, ये नहीं बोला कि आप क्यूब फाइंड करिए। उन्होंने आपको सिंपली ये बोला कि आपको पता लगाना है कि इसके क्यूब के लास्ट प्लेस पे, दैट इज यूनिट्स प्लेस पे, कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो आपने सबसे पहली रो देखी, पहली रो में क्या हो रहा है, आपने 1 लिया, सिर्फ 1, ओनली 1, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड रो में आपने 1 के बाद के 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 2 ऑड नंबर्स को। 1 के बाद आपका ऑड नंबर क्या होगा, 3 and 5 आपने ऐड किया, वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब 8 क्या है, आपका एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब कि 8 को हम किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा 2 का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड रो में हमने क्या किया, 5 के बाद के, पहले हमने 1 यूज किया, फिर 3 and 5 यूज किया। अब 5 के बाद के जो आपके कोई भी 3 ऑड नंबर्स है हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 के बाद आपका 7, 9 and 11, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 27। अब ये भी आपका क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, वो भी किसका, 3 का, है ना। ऐसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके बाद जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा। पहले आपने एक नंबर लिया, फिर आपने 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर आपने 3 नंबर्स को ऐड किया, तो अब नेक्स्ट अब क्या करोगे, आप 11 के बाद के 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे। दैट इज 11 के बाद आपका आ गया 13, 15, 17 एंड 19। आप इनको ऐड करो, कितना आएगा, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 8, 15, ये आपके पास आ जाएगा 64, 1 2 3 4 5 6, हाँ 64। अब 64 जो है वो आपका क्या है, 4 का क्यूब है। तो देखिए क्या एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। अब क्या ले रहे हो, आप अपने ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, एक ऐड किया, फिर 2 लिए, फिर 3, फिर 4, बट आप रिपीट नहीं कर रहे हो। अपने ऑड नंबर्स को आप रिपीट नहीं कर रहे हो। आपने पहले 1 लिया, फिर 1 के बाद के 2 को ऐड किया, फिर 5 के बाद के 3 ऐड किए। तो ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 19 के बाद की वैल्यूज, दैट इज 20 नहीं आएगा, 21, 23, 25, 27 एंड 29। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 थे, यहाँ अब हम 5 वैल्यूज को ऐड करेंगे। इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 125, जो कि क्या है, 5 का क्यूब है। ये बात समझ में आई। तो क्या आप मुझे कमेंट में इसके बाद का पैटर्न एक बार बता सकते हैं कि अब जो पैटर्न बनेगा वो किसका बनेगा या क्या नंबर्स के फॉर्मेशन से बनेगा, बता सकते हैं, है ना। तो चलिए ये मुझे आप कमेंट में बताइए कि जो आपका 1 2 3 4 5 6th रो है, 6th रो का जो पैटर्न होगा वो आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको वो पैटर्न जो है क्लियर हुआ है एंड समझ में अच्छे से आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि आपको एक नया पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये 3 रोज में उन्होंने आपको एक पैटर्न दे रखा है एंड वो कह रहे हैं कि आप ये पैटर्न कंसिडर करिए। यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। उस पैटर्न को यूज करके आपको गिवन वैल्यूज की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले क्या है 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो मैंने क्या किया 1 + 2 × 1 × 3, ठीक है। सेकेंड में क्या किया 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो 1 प्लस, तो देखो यहाँ पे आपका 1 प्लस तो सब में कॉमन है, तो आपका 1 प्लस तो हो ही रहा है, 1 में ही हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, आपने ऊपर वाली वैल्यू में 2, 1 और 3 ऐड को मल्टीप्लाई किया, ठीक। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 2 और 1, 2 और 1, 3, 2, 3, 2 है ना, 4, 3, 4, 3, और ये 3 आपका क्या आ रहा है, हर पैटर्न में कॉमन आ रहा है, मतलब 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, मतलब कि यहाँ पे क्या है 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, तो आपका 7 × 6 तो होगा ही, साथ में आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। क्या आ जाएगा ये आपके पास 1 प्लस ये हो गया आपका 42, 42 × 3 हो गया 6, 126, तो ये आपके पास आ गया 127। बात क्लियर है पक्का, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट भी सिमिलर, आपको 1 प्लस में क्या करना है 12 × 11, 12 और 11 आप यूज कर रहे हो, एंड आपको इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है 3 से, है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आ गया 1 + 36 × 11, तो ये आपके पास आ गया 396, ये हो गया 397, तो ये आ गए आपकी रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारे इस पैटर्न के पर्सपेक्टिव से, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि हम प्राइम फैक्टराइज, देखिए क्यूब रूट की बात करते हैं हम लोग। क्यूब तो निकालना आसान है, अभी हमने देखा भी क्यूब कैसे निकालना, कोई अगर नंबर है 15 उसका क्यूब आप कैसे निकालोगे, 15 × 15 × 15, सिंपल है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 216, तो आप इसको जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते थे वैसे ही अब हम यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 216, हम इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि प्राइम नंबर्स को यूज करके हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर आपका इवन है, लास्ट में 6 है, तो आप 2 यूज कर सकते हो, 2 से ये हो गया डिवाइड करने पे 108, है ना। नेक्स्ट अगेन आपका ये इवन आ गया है, नेक्स्ट अगेन आपका ये इवन आया, तो हम इसको आगे फिर से 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया 54, अगेन इवन है तो फिर से 2 से कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 27। अब 27 एक ऑड नंबर है एंड ये 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे 3 से इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 से फैक्टराइज करने पे आपके पास आ गया 9, अगेन 3 से किया तो 3, 3 3 × 1, ठीक है। आपके पास क्या फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे ऑफ 3 वैल्यूज टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी है 3 नंबर्स के साथ में, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 3 2 हैं, तो आप इनको क्लब कर लोगे, ठीक है, और एक 2 लिखोगे, ठीक। यहाँ पे आपके पास 3 3 है, तो आपने इनको क्लब करके लिख लिया, यहाँ से अब आपका एक 3 जो है वो आप यूज करोगे, क्या आ गया मल्टीप्लाई करके 6, मतलब कि जो ये वैल्यू है ये क्या है 6 का क्यूब है। बात समझ में आई, बात क्लियर है कि आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे जितने भी वैल्यूज थे आपने क्या किया उनकी पेयरिंग करी, पेयरिंग करने पे आपने पेयरिंग कितनी की करनी है 3 3 की पेयरिंग, स्क्वायर रूट में हम 2 2 की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट में हम 3 3 वैल्यूज की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3, मल्टीप्लाई करके आ गया 6, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इनकेस नहीं क्लियर हुआ तभी मैं उस पर और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे क्या है 400, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास 400 है और हमें इसे चेक करना है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइज करने पे अगर आपके सारे फैक्टर्स का पेयर बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक परफेक्ट क्यूब है। अगर सब वैल्यूज का सब फैक्टर्स का पेयर नहीं बन पाता है मतलब कि वो आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 400, ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से आपका ये हो गया 200, फिर 2 से ये हो गया आपका 100, 2 से करने पे फिर हो गया 50, अगेन 2 से करने से हो गया 25,
5 5 एंड 5 1 ठीक है। क्या वैल्यूज आए 2 2 2 2 5 5 ठीक है। पेयरिंग करने का ट्राई करते हैं, पेयरिंग करते हैं तो देखिए ये एक पेयर बन गया ठीक है। आगे आपके पास 2 का और कोई पेयर नहीं बच रहा है, सिर्फ एक ही 2 बच रहा है ना। एंड 5 भी देखिए आपके पास सिर्फ 2 ही है, तो क्या आप इसको परफेक्ट क्यूब बोल सकते हो? नहीं, बिकॉज आपके सिर्फ एक ही 2 का पेयर बन रहा है, बाकी वैल्यूज का तो पेयर आपके पास बन ही नहीं रहा है। इसीलिए आपका 400 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, मतलब कि ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास है 3375 ठीक है। ये नंबर मुझे लग रहा है कि आपका 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लेते हैं। 3375 12 हाँ ठीक है, 3 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 1125 ठीक है। 7 ठीक है, फिर से 3 से किया तो ये आ गया 375, फिर से करते हैं 3 से तो ये हो गया 125, आगे 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1 ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 का एक पेयर बन रहा है एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, तो एक 3 आ गया और एक 5 आ गया, मतलब कि ये आपका 3 इंटू 5 का परफेक्ट क्यूब है। मतलब कि ये किसका क्यूब है? 15 का क्यूब है। कौन? 3375। ये आपका एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है बिकॉज उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उन सब की पेयरिंग आप कर पा रहे हो ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8000 ठीक है। 2 से किया तो हो गया 4000, फिर 2 से किया 2000, 2 से हो गया आपका ये 1000, 2 से 500, 2 से हो गया आपका 250, 2 से अगेन करने पे आ गया ये 125 ठीक। 5 से किया 25, अगेन 5 से 5, लास्टली 5 से तो 1 ठीक है। पेयरिंग चेक करते हैं, क्या यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं आपके? तो देखिए एक 2 का पेयर तो ये बन गया ठीक, एक 2 का पेयर आपका ये बन गया, यहाँ पे एक 5 का पेयर बन गया। तो देखिए और कोई फैक्टर बच गया? नहीं, सब फैक्टर्स का 3 की ग्रुपिंग का पेयर बन गया है। दैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। दैट इज वो भी किसका? 2 इंटू 2 इंटू 5 का। दैट इज ये आपका क्यूब है ऑफ 20, मतलब कि ये भी आपका क्यूब आ गया ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15625। अब ये आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करेंगे एंड मुझे कमेंट में बताइए कि इसका अगर ये क्यूब है तो किसका है, अगर नहीं है तो भी वो आपको मुझे मेंशन करना है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपका 15625 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। यू कैन राइट दिस डाउन क्विकली ठीक है, लिख लिया है? कमेंट में लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू इन केस आप गलत होते हो, या अगर आप सही भी हो तो बहुत अच्छी बात है, आई विल चीयर यू अप ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है? चेक कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। इवन नंबर था, मैं सबसे पहले 2 से कर लिया तो ये आपका आ गया 196 ठीक है। फिर 2 से किया तो ये आपका आ गया 98, अगेन 2 से करने पे आपके पास ये आ जाएगा 49 एंड 7 7 7 1 ठीक है। तो मेरे पास क्या फैक्टर्स आ गए कि 392 इज इक्वल टू 1 2 3 ठीक है। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे अब हम। तो देखिए आपका 2 का तो पेयर बन रहा है, तो एक 2 आप यूज कर सकते हो, बट आपके इस 7 का तो पेयर ही नहीं बन रहा है। आपके पास सिर्फ 2 ही 7 है, पर होने कितने चाहिए? आपके पास 3 7 होने चाहिए, तभी वो पेयर बन पाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हेंस 392 इज not a perfect cube
ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इफ नॉट, नहीं है ना, तो अब आगे की बात पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। वो क्या बोल रहे हैं कि हम इस 392 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि वो आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका आंसर तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, मतलब कि आपको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये अभी तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, बट आगे जाके वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसे किसी नंबर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि 2 का क्यूब आ रहा है, बट 7 आपके पास एक मिसिंग है। अगर एक 7 हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पे इसको परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक 7 जो है वो कम पड़ रहा है टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हेंस हम क्या कह सकते हैं कि 392 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज अ परफेक्ट क्यूब। वो भी किसका क्यूब आ जाएगा, आपके 2 into 7 का क्यूब आ जाएगा, दैट इज 14 का क्यूब बन जाएगा, है ना। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बाय 7। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 392 मस्ट बी multiplied by 7 to make it a perfect cube। हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब। वो भी किसका होगा, आपके 7 and 2 दैट इज 14 का परफेक्ट क्यूब बनकर वो आ जाएगा। बात समझ में आई है ना, बहुत ही इजी है। आपको बस मिसिंग वैल्यू को सर्च करना है कि क्या मल्टीप्लाई कर दे ऐसा कि आपकी पूरी वैल्यू क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे आपने देखा 2 का तो पैर बन गया है साफ साफ, तो हमें 2 से कोई मतलब अब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 7 सिर्फ 2 ही है, होने कितने चाहिए, 3, ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन सके। हेंस यहाँ पे हमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो नंबर आपका एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 68600 अ परफेक्ट क्यूब। अगेन हमें चेक करना है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 6860 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे किया। हमें क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 68600 हमें पहले चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इवन है ये, तो मैंने 2 से स्टार्ट कर लिया, तो 34300, फिर 2 से करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 17150। अगेन इवन है तो ये आपका हो गया 16 8 575। ठीक है, तो ये आपका 3 से हो सकता है, 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 3 से करने पे आपके पास आ जाएगा 2 से 6 25 24 8 1 कैरी 17। तो ये आपका 17 तो जाता नहीं है, हम 15 5 यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये आपका जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, 5 यूज़ करना पड़ेगा। तो 5 यूज़ करने पे आपके पास आ जाएगा ये 1 से 5 7 1 5। ठीक है, अगेन 5 से कर सकते हैं, तो ये आ गया 3 15 2 4 और 3। अब 343, अब आप याद करें 343 किसका क्यूब था, जल्दी से एवरीवन, किसका क्यूब था 343 हमारा, 7 का। तो 7 से ये हो गया आपका 49 एंड 7 7 7 1। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, जल्दी से हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आया 68600 इक्वल्स टू 1 2 3, 3 बार हमारे 2s हैं, देन वी हैव 2 5s, लास्ट में वी हैव 3 7s। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। तो 2 का तो पूरा पूरा पेयर बन रहा है ना, 7 का भी पूरा पूरा पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है।
आपके 5 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस 68600 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि देखो 2 का और 7 का तो पूरा पूरा पेयर बन गया, बट आपके 5 का तो पेयर बन ही नहीं रहा है। हेंस इस केस में आपका हमें मिसिंग क्या है, हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 660 को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वहां पे आपको मिसिंग वैल्यू देखनी है। आपके पास एक 5 मिसिंग है, तो आप क्या बोल सकते हो, वी कैन मल्टीप्लाई 68600 by 5 to make it a परफेक्ट क्यूब। कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए उसके लिए हमें अपने इस नंबर को 5, जो एक मिसिंग वैल्यू है टू मेक इट अ पेयर 5 है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है बात, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अभी हमने किया, तो अब आप यहाँ पे इन चारों को एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल लेट मी नो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अभी हमने देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन एकदम ऐसे ही किए हैं कि आपके पास एक नंबर था, आपने चेक करना था कि वो क्यूब है या नहीं है। क्यूब नहीं है तो आपको चेक करना था कि आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि आपका वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लीजिए, इस पे प्रैक्टिस करिए एंड लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर वील मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब रूट है। यहाँ पे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्यूब रूट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 512। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 2 से किया 2, 5, 6, 2 से फिर से किया तो हमारे पास आ गया 1, 2, 8। आगे 2 से करने से ही हो गया 64। अगेन 2 से किया तो 32। 2 से करने पे आपका आ गया ये 16। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड लास्ट में 2 से 1। ठीक है, तो हम इसका क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना, तो आप पेयरिंग कर लेते हैं। तो आपके पास ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक पेयर बन गया, एक 2 और आ गया एंड यहाँ पे देखिए लास्ट में एक पेयर और बन रहा है। तो टोटल हमारे पास 3 पेयर बन रहे हैं ऑफ 2। तो ये आपका हो गया किसका, फर्स्ट वाला है आपका 8 का क्यूब इज 512। क्लियर है चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं 15625। तो मैं ये चीज इरेज कर रही हूँ, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम ट्राई करते हैं हमारे 15625 का क्यूब रूट। ठीक है, 5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 3 से 1 2 5, 3 2 1 5। ठीक है, अगेन 5 से कर सकते हैं, तो ये हो गया 6 2 5। ठीक है, अगेन 5 से किया तो ये हो गया आपका 1 2 5। 5 से किया तो ये हो गया 25। फिर आपका 5 यूज करने पे बचेगा 5। ठीक है, पेयरिंग चेक कर लेते हैं। ये 5 का एक पेयर, ये 5 का दूसरा पेयर, मल्टीप्लाई किया 25, मतलब कि इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 25। बात समझना, 25 का जो क्यूब होगा वो इक्वल होगा 15625 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट। वन नहीं 4 6 6 5 6। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 3 2 8, अगेन इवन है। 2 से किया 1 2 6 6 4 6 3 3 2 3 1 6 6 3
ठीक है, 5 6 3 9 एंड 8। ठीक है, चलिए अब देखिए ये किसका क्यूब हो सकता है। यहाँ आगे हम किससे सिंप्लीफाई करें इसको, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ये वाले पार्ट में, यहाँ से हम एक बार दोबारा से करते हैं। ठीक है, 2 से किया आपने 1 1 6 6 4, 2 से करने पे 5 8 3 2, फिर आपने 2 से किया 2 9 1 6, अगेन 2 से किया तो 1 4 5 8, अगेन इवन ही आ रहा है तो फिर से 7 2 4, है ना। फिर 2 से कर सकते हैं 7 2 9 आएगा, माय बैड, यहाँ पे आपके पास 7 2 9 आएगा, 7 2 9 आ गया। अब आप यहाँ पे 3 से कर सकते हो तो आपके पास आ गया 81, नहीं सॉरी नॉट 81, 81 कैसे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 2 से 6, 1 कैरी गया 4 3, 243 आ गया। ठीक है, अगेन 3 से किया तो अब आपके पास आया 81, 3 से करने से आगे 27, 3 9 जा 3 3 जा एंड आगे 3 1 जा। ठीक है, चलिए पेयरिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आपके पास आ गया एक पेयर ऑफ 2, सेकेंड पेयर ऑफ 2, फर्स्ट पेयर ऑफ 3, सेकेंड पेयर ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 2 1 2, तो ये हो गया 4 × 9 विच इज 36। मतलब जो आपकी लास्ट वैल्यू है 46656, ये क्या है 36 का क्यूब है। बात समझ में आई। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है, ये बात क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कोई भी ऑड नंबर है, ठीक है, जैसे कि हम 3 ले लें फॉर एग्जाम्पल, 3 ले लिया, ऑड नंबर है, इसका क्यूब क्या होगा 27। क्या किसी ऑड वैल्यू का क्यूब इवन आ सकता है, 3 का क्यूब 27, तो ऑड आ सकता है, राइट। तो आपका इवन तो वो किसी केस में नहीं आएगा, हेंस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। जैसे कि हमने 400 पीछे चेक किया था तो यहाँ पे आपके पास 2 0 आ रहे थे, तो क्या 400 आपका परफेक्ट क्यूब बना था, नहीं बना था। दैट मीन्स आपके पास अगर 0 है तो वो कम से कम 3 होने चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 3 हो मतलब मल्टीपल ऑफ 3 हो, 3 हो 6 हो आपके 9 हो 12 हो, इतने जीरोस होंगे तो वो एक पेयर ऑफ 3 बनेगा, देन इट कैन बी अ परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट पूरा पूरा ट्रू है, मतलब कि आपके 2 0 एंड होने पे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, कोई नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 से एंड कर रहा है, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25, तो उसका क्यूब जो वो 25 से एंड करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, हम 5 एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 का जो स्क्वायर होता है, 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है ना। तो आपका जो स्क्वायर है वो क्या एंड कर रहा है 25 में। इसका अगर हम क्यूब निकालें तो क्यूब कितना आता है 125, तो यहाँ पे ये एंड एज अ 25 का। तो ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, जो कह रहे हैं वो सही है कि अगर आप कोई नंबर है उसके स्क्वायर में लास्ट में 5 आ रहा है तो आपके क्यूब में भी लास्ट में 2 5 25 आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 आता हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है एवरीवन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आपके परफेक्ट क्यूब में लास्ट में 8 नहीं आता है? भाई 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब है, खुद देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो मतलब कि अगर आपका कोई भी नंबर से 42 है या 52 है 72 है 112 है, इन सब के क्यूब के यूनिट्स प्लेस पे 8 ही तो आएगा, तो वो एंड करेगा विद एन 8। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया कि कोई नंबर ऐसा नहीं होता है। नहीं भाई, आपका 8 आता है लास्ट में अगर आपके यूनिट्स प्लेस पे 2 है एंड आप उसका क्यूब फाइंड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट,
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या कह रहे हैं, जो क्यूब है किसका, 2 डिजिट नंबर का, वो आपका 3 डिजिट नंबर आ सकता है। चलिए चेक करिए, ट्राई करिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर से 10 है, 10 का जो क्यूब है वो आपका क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, इसका क्यूब जो आया वो कितना आया, 4 डिजिट नंबर आया। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है जिसका जो क्यूब हो वो आपके 4 डिजिट से कम में आ रहा हो, मतलब 3 डिजिट में वो वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है 10 मेरा, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, इसका ही क्यूब आपका 4 डिजिट्स में आ रहा है, मतलब कि बाकी सबका भी इससे बड़ा ही होगा, राइट। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। किसका, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हम सबसे बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, 99 लेके देखते हैं। 99 का क्यूब क्या होता है, चलिए फाइंड करिए। 99 का क्यूब क्या होता है, 9720 आई गेस सही है। रुको मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूँ। 9702, हाँ ये 02 आता है आपका। तो देखो स्मॉलेस्ट में आपके 4 डिजिट्स आ रहे हैं और लार्जेस्ट में आपके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। तो वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि क्यूब ऑफ डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 7 तो हो ही नहीं सकते, 6 तक ही जा रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। कोई सिंगल डिजिट नंबर है, इसका क्यूब किया, क्या सिंगल आ रहा है, आ रहा है। अगर हम 2 की बात करें, इसका क्यूब किया, सिंगल में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो एक सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट में आ सकता है, इट इज पॉसिबल फॉर जस्ट 2 वैल्यूज। इसके बाद आपके सब वैल्यूज 2 में या 3 डिजिट के फॉर्म में आएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका एक हद तक सही है, इट इज ट्रू फॉर 2 वैल्यूज ओनली। समझ में आई बात। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज MCQs तो आते रहते हैं, तो उसमें आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। इन केस आपने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हो एंड आपने जो मैंने होमवर्क दिया वो नहीं किया तो एक बार कर ले और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।